क्या भगवान ने जानवरों को मनुष्य का भोजन बनने के लिए भेजा है? प्रिय दोस्तों, मांस खाना पुण्य है या पाप? आज हम आपको इसी विषय में जानकारी देंगे। क्या पशु पक्षी, बकरा, मुर्गा, मछली, इन समस्त प्राणियों का मांस खाने से क्या मनुष्य को पाप नहीं लगता? तो आज की इस छोटी सी जानकारी में समझते हैं कि छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत। आजकल ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाना उचित समझते हैं कि ईश्वर ने इन सब छोटे छोटे जानवरों को हमें खाने के लिए ही बनाया है। अगर हम खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या? इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवों को मारना घोर अपराध समझते हैं। मांस खाना उनके लिए बहुत बड़े पाप की बात है। आज हम आपको इसी विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाएंगे जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत। प्रिय दोस्तों, अगर आप यह कहानी हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस करें। तो चलिए ज्यादा कुछ समय न गवाएं, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने यहाँ एक दावत रखी। उसमें गांव के लोगों को आमंत्रित किया। सब लोग उसके यहाँ दावत खाने के लिए आए। उसका यह मानना था कि ईश्वर ने बकरा, मुर्गा, मछली और इन समस्त जीवों को इंसानों को खाने के लिए बनाया है, इसलिए उसने दावत में मांसाहारी भोजन बनवाया। उसके यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को मांसाहारी भोजन परोसा गया। खाने वालों ने खाया और जो मांस खाना पाप समझते थे उन्होंने नहीं खाया। दावत समाप्त होने के बाद उस धनी व्यक्ति ने सभी लोगों को विदाई से पूर्व एक जगह बैठाकर कुछ भाषण देना शुरू किया। कई तरह की बातों पर उसने लोगों को समझाया। उन बातों में एक बात यह भी थी कि परमात्मा कितना कृपालु है। उसने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए कई तरह के जानवरों को जन्म दिया है। उसकी इस बात का कई लोगों ने समर्थन दिया। उसी सभा में एक छोटा सा लड़का बैठा था। उसने उस धनी व्यक्ति की बात ना मानकर कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। जब लड़के ने यह कहा कि आप गलत कह रहे हैं तो उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। धनी बोला, बेटे तुम क्या कहना चाहते हो? तब उत्तर में लड़का कहता है, श्रीमान जी, माना कि यह समस्त जीव परमात्मा ने बनाए हैं, परंतु आपको मारकर खाने के लिए नहीं। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी जीव जंतु मनुष्य की ही तरह पैदा होते हैं और मनुष्य की तरह ही उनकी मृत्यु होती है और मनुष्यों की तरह ही उन्हें पीड़ा होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वह अलग बात है कि आपकी बुद्धि विकसित और पशुओं की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती। लेकिन आपकी विकसित बुद्धि का यह मानना गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कमजोर जीवों को खा सकता है। यह कहना गलत है कि यह मूर्ख प्राणी हमारे भोजन के लिए बनाए हैं। हम अपने स्वाद के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी जब चाहे मार कर खा सकते हैं। वह सिर्फ यह है कि हम इतने ताकतवर और चतुर हैं कि जब चाहे उन्हें पकड़कर मार सकते हैं। अपनों से कमजोर पर तो दुनिया रौब दिखा लेती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह आपसे कमजोर है तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बनाया है। जरा सोचो, मच्छर और बिच्छू हमारे शरीर का रक्त पीते हैं। उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगता है और वे जब चाहे हमें पकड़कर हमें मार सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भगवान ने हमारे लिए शेर, चीता और भेड़िए के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर, चीता और भेड़िए से अपनी रक्षा क्यों करते हैं? भगवान ने आपको भेड़िया, बकरा, मुर्गा आदि का भोजन बनाया है तो फिर चीता, भेड़िया का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। दोस्तों, यह उन मनुष्य की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कमजोर, दुर्बल और मूर्ख प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मानते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन माने तो आप बचने के लिए क्यों झटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते? शायद भगवान ने आपको उसका भोजन बनाया है। उस छोटे से लड़के का जवाब सुनकर धनी का मुंह बंद हो गया। सभी लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे का समर्थन किया। लड़का बोला, सुनो, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का एक उपदेश सुनाता हूँ। एक बार भगवान श्री मुरली मनोहर पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी विपत्ति का मारा भागता हुआ हिरण उनके पास आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुप गया। वह हिरण बहुत ही डरा हुआ था। मृग को अत्यंत भयभीत देखकर भगवान ने मुरली बजाना बंद कर दिया और उस हिरण से पूछा, हे मृग, तुम इतने व्याकुल क्यों हो?
तुम्हें क्या दुख है? तुम किसके डर से छुपने का प्रयास कर रहे हो? श्री कृष्ण मृग से यह पूछ ही रहे थे, तभी हाथ में धनुष बाण लिए वहां एक शिकारी आ पहुंचा और बोला, हे बालक, इस मृग को मुझे दे दो। यह मेरा शिकार है। मैंने इसका भोजन बनाने के लिए काफी दूर से इसका शिकार किया है, इसलिए इस मृग पर केवल मेरा अधिकार है। शिकारी की इस बात का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे शिकारी, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता। हर जीवित प्राणी पर उसका ही अधिकार होता है। शिकारी कहता है, नहीं नहीं, यह मेरा शिकार है और मैं इसको मारकर इसका भोजन बनाकर खाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ओ निर्दयी प्राणी, किसी को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? यह अधिकार तो उसको भी प्राप्त नहीं होता जिसने उसे जन्म दिया है। किसी भी जीव को मारना पापों की श्रेणी में आता है। क्या तुम धर्म को नहीं मानते? तब शिकारी कहता है, हे मनमोहन बालक, मैं तेरे जितना ज्ञानी तो नहीं हूं, पर इतना जानता हूं कि मांस का भोजन करना पाप नहीं होता। जीवों को मारकर मैं उन्हें योनियों से आजाद करता हूं। फिर आपको क्या आपत्ति है? वैसे भी कोई ना कोई इन्हें मारकर खा ही जाएगा। अगर जीव हत्या पाप है तो राजा लोग इन्हें मारने का शौक क्यों रखते हैं? शिकारी की बात सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाते खाते मंद पड़ गई है, इसका विवेक खो गया है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे एक कहानी सुनाते हैं। कहा कि एक समय की बात है, मगध देश में एक बार अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी थीं, चारों तरफ भूखमरी फैल गई थी। वहां के जो राजा थे, उन्हें इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोगों की भूख की समस्या का समाधान कैसे हो। उन्होंने एक सभा लगाई और अपने सभासदों से पूछा कि लोगों को भोजन देने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी। राजा की बात सुनकर सभी सभासद सोच में पड़ गए कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। गेहूं, चावल, आलू उगाने में बड़ा मेहनत लगती है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि भोजन में मांस शामिल करने का यह अच्छा मौका है। अगर यह अनुमति मिल गई तो हम मनमानी जीवों को मारकर उनका भोजन बनाकर खाया करेंगे। उसने जवाब दिया कि भूखमरी को मिटाने के लिए मांस से सस्ती कोई और वस्तु नहीं, धन भी कम खर्च होगा और श्रम भी नहीं करना पड़ेगा और हमारा भोजन भी बन जाएगा। सभा में बैठे अन्य लोगों ने हां में हां मिला दी, लेकिन वहां के जो प्रधानमंत्री जी थे, उन्हें यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। वे चुपचाप बैठे रहे। राजा ने पूछा, हे प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों बैठे हैं? आपकी क्या राय है इस विषय में? तब मंत्री जी ने कहा, महाराज, मेरे हिसाब से मांस सस्ता विकल्प नहीं है। इस विषय पर मैं अपनी राय कल दूंगा। दोस्तों, रात होने पर प्रधानमंत्री उस शख्स के घर पहुंच गए जिसने मांस खाने का प्रस्ताव दिया था। अचानक मंत्री को अपने घर आता देख वह घबरा गया। मंत्री ने कहा, भाई, शाम को ही महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें कोई गहरी बीमारी ने घेर लिया है। राजवैद्य ने कहा है कि राजा को अगर हष्ट-पुष्ट इंसान का मांस मिल जाए तो ठीक हो सकते हैं। आप महाराज के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप राजा को बचाने के लिए जरूर अपने शरीर से कुछ मांस निकाल कर दे सकते हैं। वह शख्स घबरा गया और तुरंत अपने घर के अंदर गया और मंत्री को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर के भेंट की और कहा कि आप इन स्वर्ण मुद्राओं से किसी और से मांस खरीद लेना। मैं अपने शरीर से यह मांस नहीं दे सकता। मंत्री बोला, नहीं, पर महाराज ने तो आपका ही मांस लाने के लिए बोला है। इस प्रकार मंत्री हर मंत्री के पास गया और 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से उसने करोड़ों में धन इकट्ठा कर लिया और सुबह होते ही स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वह महाराज के दरबार में पहुंचा। जब महाराज ने स्वर्ण मुद्राओं को देखा तो पूछा, यह इतना धन कैसे इकट्ठा किया? तब मंत्री बोला, महाराज, मैं थोड़ा सा झूठ बोला। मैंने कहा कि महाराज की तबीयत खराब है और महाराज की तबीयत तभी ठीक होगी जब महाराज को किसी हस्तपुष्ट मंत्री का मांस मिलेगा। लेकिन सारे मंत्रियों ने मांस के बदले यह धन दे दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा को भुखमरी से बचाया। दोस्तों, इधर भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहा, क्या अब भी आप इस हिरण का शिकार करेंगे? शिकारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया और बोला, क्षमा करो महाराज, आज के बाद मैं कभी भी शिकार नहीं करूंगा, हमेशा सब पर दया करूंगा। दोस्तों,
कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाली घंटी को ऑन जरूर करें।